हेलो दोस्तों, तो जैसे कि अपन ने पिछले वीडियो में देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल एंड इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, इनके सारे टेस्ट मतलब सारे कंसेप्ट इसके समझे थे अपन ने। तो ये जो अपन ने पिछले वीडियो में जो कंसेप्ट समझे थे वो अपने ज्योमेट्री के लिए काफी जरूरी कंसेप्ट था। उसके बेसिस पर अपन बड़े बड़े थ्योरम्स को क्या कर सकते हैं, चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। जो बड़े बड़े थ्योरम्स होते हैं उनको प्रूफ करने में काफी अपने को मदद मिलने वाली है। जैसे कि अपने ज्योमेट्री के फर्स्ट सेकंड जैसा लेसन है सिमिलैरिटी, ठीक है, उसमें भी उसकी काफी जरूरत पड़ती है। और उसी के साथ साथ अपना जो पाइथागोरस थ्योरम है उसमें भी इन सारी चीजों की काफी अपने को जरूरत पड़ने वाली है। मतलब ज्योमेट्री में उन कंसेप्ट को समझना काफी जरूरी हो जाता है। वैसे ही आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए, जो कि है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ये भी कंसेप्ट अपना फर्स्ट और सेकंड लेसन को काफी स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। अब यहाँ पर जैसे कि नए टॉपिक की बात कर रहे हैं अपन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर, ठीक है। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स मतलब होता है क्या, सबसे पहले इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स? तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में क्या होता है, अगर आपने दो ट्रायंगल्स लिया, क्या किया, अगर फॉर एग्जांपल आपने दो ट्रायंगल्स लिया और उनको क्या करना है, अपने को इसके अंदर सिमिलर बताना है। अगर उन दोनों ट्रायंगल को आपने सिमिलर बता दिया तो उसको बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या कहते हैं उसको, सिमिलर ट्रायंगल्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक ट्रायंगल 1 है, ठीक है, और ये क्या है, सेकंड ट्रायंगल के क्या साथ कैसा है, सिमिलर है। तो यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा, ठीक है। सिमिलर का भी सिंबल होता है इस तरीके से, ठीक है। और अगर इसके नीचे आपने ऐसा इक्वल्स टू बना लिया तो आपको याद होगा इसको क्या कहा जाता है, कॉन्ग्रेंट कहा जाता है। बट अभी कॉन्ग्रेंट की बात अपन अगले वीडियो में करने वाले हैं। पर अभी आपको ध्यान देना है यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल। तो ट्रायंगल 1 है जो कि सिमिलर है ट्रायंगल 2 के साथ, ठीक है। यहाँ पर ट्रायंगल फर्स्ट इज सिमिलर टू ट्रायंगल सेकेंड। अब इसका मीनिंग क्या होता है, क्या होता है एक्चुअल में सिमिलर ट्रायंगल? तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप दो ट्रायंगल्स को क्या कर रहे हैं, सिमिलर बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलर बताने के कंडीशन में आपको ध्यान देना है। देखो, किसी भी चीज को अगर आपको कंपेयर करना है, ठीक है, तो अगर उसके मतलब फिगर के बारे में, तो आपको ध्यान देना होगा उसके शेप एंड साइज के बारे में, ठीक है। किसकी बात किया मैंने, शेप और साइज की, ठीक है। जैसे कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल की बात करें, आइसोस्केलेस ट्रायंगल सभी को समझता होगा। आइसोस्केलेस ट्रायंगल की अगर बात करते तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके जो दो साइड्स होती है वो कैसे होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। अगर मैंने वैसा ही दूसरा कोई ट्रायंगल लिया जिसके भी दोनों साइड कैसे है, सेम है, ठीक है, तो दो आइसोस्केलेस ट्रायंगल लिया तो मैं बोल सकता हूँ दोनों आइसोस्केलेस ट्रायंगल मतलब दोनों का क्या है, शेप सेम है, पर जरूरी नहीं है उसका साइज सेम है या नहीं है। तो इस केस में अगर दोनों आइसोस्केलेस ट्रायंगल जो बनाएंगे, अगर फॉर एग्जांपल एक इतना बड़ा है और दूसरा इतना है, तो इस केस में क्या होगा, उन दोनों को अपन क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेता है, जैसे कि ताजमहल की बात करते हैं अपन। ताजमहल के भी आप सभी ने अब ओरिजिनल में देखा है या नहीं, मतलब जाकर देखा है या नहीं पता नहीं, पर आपने भी टीवी वगैरह में फोटोज वगैरह में देखा है। तो ताजमहल बाकी आपको समझ सकते हो कि ताजमहल कितना बड़ा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ताजमहल के आगे जाकर मैं उसके आगे उसकी फोटो रख दूं, ठीक है, तो मैंने उसी के मतलब एक कैमरे से उसकी फोटो खींचा और उस फोटो को क्या किया, उसके बाजू में रख दिया ऐसा, और दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो भैया मैंने फोटो तो किसकी खींचा हो, ताजमहल की। मतलब जैसा ताजमहल फोटो में मतलब जैसा ओरिजिनल में दिखता है वही ताजमहल आपको कहाँ दिखेगा, फोटो में भी दिखेगा। सही बात है। जहाँ वहां पर अगर पिलर की बात करें तो वहां मतलब ओरिजिनल में भी 4 दिखेंगे, तो उस फोटो के अंदर भी 4 दिखेंगे। सारी चीजें जैसे के वैसे देखने मिलेगी। बट अगर दोनों की बात करें मतलब दोनों के शेप चेंज हो गई क्या, नहीं। अगर मैं खुद की फोटो खींच लूं और बाजू में रखूं तो भैया शेप तो सेम दिखेगा ना। मैं जितना मतलब जैसी मेरी बॉडी है उसी तरीके की बॉडी उसमें भी फोटो में भी दिखने वाली है। फर्क क्या होगा, फोटो का साइज भैया इतना हो सकता है, ठीक है, बाकी मैं कितना बड़ा हूं इतना हूं, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब सिर्फ बात सेम क्या होगा, शेप होगा, साइज यहाँ पर क्या हो सकता है, डिफरेंट। जैसे कि ताजमहल की भी बात करें, ताजमहल भैया बहुत बड़ा है,
ठीक है, पर अगर उसकी फोटो देखे तो वो इतनी ही रहने वाली है, ठीक है, पर दोनों का शेप कैसा है, सेम है। अब उसकी फोटो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप बोलोगे ताजमहल है, क्यों? क्योंकि आपने उसका शेप क्या है आपके दिमाग में फिट है कि इस तरीके का जो शेप होता है वो ताजमहल का होता है, तो आप फोटो देखोगे तो क्या कहेंगे कि ये क्या है, ताजमहल है, ठीक है। मतलब यहाँ पर दोनों का शेप सेम है, बट अगर फोटो और उसके कंपैरिजन में दोनों के साइज के कंपैरिजन किए तो बहुत डिफरेंट मिलेगा। मतलब सब दोनों का अगर साइज की बात करें तो भैया वो बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, और ये क्या है, छोटा सा है, ठीक है। बट अगर शेप की बात करें तो सेम मिलने वाला है। वही होता है इस सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के अंदर। तो चलो आगे बढ़ते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के अंदर। चलो तो ध्यान देना है, जैसे कि यहां पर मैं दो ट्रायंगल बना रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे यहां पर जैसे कि मैंने दो ट्रायंगल बनाया, दोनों ट्रायंगल कैसे दिख रहे हैं, एक तरीके से सेम दिख रहे हैं, बट किस में, तो शेप में, साइज में फर्क है, ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है। इसको नाम दे देता मैं ABC और इसको नाम दे देता PQR। इस तरीके से इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, नाम दे दिया। अब मुझे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के कंसेप्ट समझना है, तो सबसे पहले देख लेते कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया कि ट्रायंगल जो ABC है ये क्या है, सिमिलर है, किसके साथ, तो ट्रायंगल PQR के साथ, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल को मैंने क्या बता दिया कि ये दोनों कैसे है, सिमिलर है, अब इसका मतलब क्या होता है, तो ध्यान देना, अगर दो ट्रायंगल सेम है ना, तो इस कंडीशन में सबसे पहले बात करते हैं अपन एंगल्स की। एंगल्स के साथ क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर एंगल्स की बात करें तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। जो करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो अगर बात करते हैं बी एंगल की, तो बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, यहाँ पर क्यू एंगल होगा। अब इन दोनों को क्या मान लेता मैं, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल ये अल्फा है तो ये भी क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर बोल दिया कि ट्रायंगल ABC ये सिमिलर किसके साथ है, ट्रायंगल PQR के साथ। इसका मतलब ही है कि यहाँ पर जो एंगल B है ये करस्पॉन्डिंग एंगल किसका है, Q का। इसका मतलब दोनों एंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर यहाँ पर एंगल की बात करें तो ये कैसे मिलेंगे, कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे। देखो तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, सही बात। अब आगे बात करते हैं एंगल A की, तो एंगल A अगर फॉर एग्जांपल कितना है, बीटा, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल आप ढूंढोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, P, तो ये भी क्या रहेगा, बीटा रहेगा। इसका मतलब दोनों का मेजरमेंट कैसा है, सेम है। अब इन दोनों का मेजरमेंट सेम है, इसका मतलब एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू, मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल P। ये किसके अंदर होता है, तो ये होता है सिमिलर ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर। अब आगे बात करेंगे एंगल C की, तो भैया दो ट्रायंगल्स के मतलब दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गए तो तीसरा भी सेम होगा, बट कौन सा, तो यहाँ पर C का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, R है, ठीक है। तो इस तरीके से C जो एंगल है, ठीक है, उसके साथ R सेम होगा, मतलब C इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या बोलूंगा, एंगल R, ठीक है। तो यहाँ पर पहले अगर एंगल्स की बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल में, तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, सारे मतलब तीन, ठीक है, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। बट इसके साथ साथ मैं अगर किसकी बात करूं, इनके साइड्स की, ठीक है, ये तो बात हो गई अपनी एंगल्स की। अब अगर बात करते हैं इनके साइड की, तो साइड्स की अगर बात करेंगे, ध्यान से देखना है, अगर अपन साइड्स की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है ये भी यहाँ कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, क्योंकि शेप सेम है, ठीक है। तो शेप भी यहाँ किससे मिलेगा अपने को, एंगल से मिलता है, ठीक है। सबसे पहले ट्रायंगल की, अगर किसी की दो ट्रायंगल की बात करें, अगर दोनों को सेम शेप का बनाना है तो आपको क्या लेना होगा, सेम एंगल लेना होगा, सेम करस्पॉन्डिंग एंगल लेना होगा, ठीक है। बट अगर साइज की बात करें तो साइड अपने को भी साइज जो मतलब साइज को पता करना है, तो आप अगर फॉर एग्जांपल अगर साइड जो ट्रायंगल की साइड है अगर आपने बड़ी लिया तो ट्रायंगल क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। अगर साइड आपने छोटी लिया तो ट्रायंगल क्या बनेगा, छोटा, ठीक है। मतलब यहाँ दोनों ट्रायंगल आपको शेप में तो सेम दिख रहे, बट साइज में सेम नहीं दिख रही। इसका मतलब क्या है कि इसकी साइड सेम नहीं होती,
बट फिर क्या होता है, तो साइड सेम नहीं होती, पर जो साइड होती है करस्पॉन्डिंग ये कैसी होती है, प्रपोर्शन होती है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि बात करते हैं अपन साइड ए बी की। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को पता है, देखो अब साइड करस्पॉन्डिंग साइड अगर पहचानना है कि ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, तो आपको पता है यहाँ पर सी एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा था, आर। तो सी की अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। कौन सी है, ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर आर का जो एंगल है इसकी भी अपोजिट साइड देखेंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे है, कॉन्ग्रेंट है, तो इसकी अपोजिट साइड कौन है, पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी अपॉन क्या लिखेंगे, पी क्यू। ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ उससे में थी, जब प्रोपोर्शन अपन प्रोपोर्शनल मतलब साइड्स को प्रोपोर्शन में रखते तो अपने को समझने में दिक्कत जाती है कि करस्पॉन्डिंग साइड कैसे पहचाने, तो उसके एंगल से समझना पड़ता है। ठीक है, दूसरी अगर बात करते एंगल बीटा, तो एंगल जो बीटा एंगल है कितना है, एंगल ए। तो एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी है, यहाँ पर बीसी है। ठीक है, तो यहाँ पर बी एंगल ए का करस्पॉन्डिंग साइड एंगल कौन सा है, पी है, तो पी की भी अपोजिट साइड देखेंगे तो आपको क्या मिलेगी, क्यू आर मिलेंगी। तो अपॉन क्या लिखेंगे, क्यू आर लिखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड क्या बच गया अपने पास, तो यहाँ पर अल्फा का अपोजिट साइड की बात करेंगे तो कौन है, एसी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अपॉन यहाँ पर वैसे ही एंगल क्यू की बात करें तो एंगल क्यू की अपोजिट साइड कौन है, पी आर। तो यहाँ पर भी किसकी बात करेंगे अपन, पी आर की। समझ में आ रहा है। मतलब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर एंगल्स की बात किया जाए तो एंगल्स कैसे होते, सभी करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट होते, बट अगर साइड की बात आई तो साइड के समय क्या होता है, उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो कैसे होते हैं, प्रपोर्शन में होते, प्रपोर्शन में होता है। इसका मतलब क्या है, अगर सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स का रेशियो निकाला जाए तो वो कैसा मिलेगा, सेम। फॉर एग्जांपल ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो 3/2 मिला, इसका मतलब बी सी अपॉन क्यू आर का भी रेशियो कितना मिलेगा, 3/2 मिलेगा। ए सी अपॉन पी आर का भी रेशियो कितना मिलेगा, 3/2 मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ भी समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि इसी को एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर अगर अल्फा को मान लिया मैंने कितना है, 50 डिग्री, तो आप बोलोगे कि क्यू एंगल भी कितना रहेगा, 50 ही रहेगा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूं, इसको कितना मान लिया, 70 मान लिया, तो यहाँ पर बीटा, ये भी बीटा है तो ये भी बीटा रहेगा, ये भी 70 होगा। अब बच कौन सा गया, ये तो ये 60, अब 50 अगर 70 प्लस 50 किए तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, बच कितना जाएगा, 60। तो ये 60 होगा तो ये भी कितना होगा, 60। ये तो बात हो गई एंगल्स की। अब इसको समझते हैं, तो आगे ध्यान देना क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि ये साइड कितनी है, इसको मान लेते हैं अपन फॉर एग्जांपल 12। ठीक है, और ये कितना है, ये है अपना 3। ठीक है, अब उसी तरीके से, ठीक है, अब उसी तरीके से अगर मेरे पास ये वाली साइड दी है कितना, 6 दिया है, ये साइड कितनी है, क्यू आर कितना है, 6, और मुझे पूछा है कि बीसी कितना होगा। अब इसको समझना है, ये क्या कैसे पता चलेगा अपने को। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले तो पता है यहाँ पर। ठीक है, अगर जब तक अगर आप पता नहीं करोगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तब तक ये सारी चीजें अपन फॉलो मतलब ये प्रोपोर्शन वाली चीजें नहीं लगा सकते। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताना पड़ेगा। तो चलो इस एग्जाम्पल के अंदर अपन ने दोनों ट्रायंगल को क्या बता दिया, पहले ही सिमिलर बता दिए। इसका मतलब उसके सारे करस्पॉन्डिंग साइड कैसे है, प्रोपोर्शन में है। अब मुझे जैसा कि यहाँ पर क्यू आर 6 दिया है, तो मुझे पता करना है कि मेरा बीसी कितना होगा, पर इसके लिए मेरे पास दिया है ए बी 12 और पी क्यू दिया है कितना, 3। अब इस पर से क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैंने बोला है कि ये सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे है, प्रोपोर्शन में है। इसका मतलब सभी का रेशियो देखोगे तो कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब का रेशियो पता करेंगे। रेशियो कैसे पता चलेगा, तो अपने को दो करस्पॉन्डिंग साइड्स पता चाहिए। तो यहाँ पर ए बी आपको दिखाई दे रहा होगा, ए बी, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी क्यू। तो ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो कितना होता है, 12/3। कितना होता है, 12/3। अगर इसको कैंसिल करोगे तो 4/1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो कितना है, 4/1। ठीक है, इसका मतलब ए बी अगर 4 टाइम्स है, ठीक है, तो पी क्यू क्या रहेगा, उसका मतलब ये अगर 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 1। मतलब पी क्यू अगर 1 है तो उसका क्या है, 4 टाइम्स है। ए बी कितना रहेगा उसका, 4 टाइम्स। मतलब ये अगर फॉर एग्जाम्पल पी क्यू कितना है, 5 है,
तो 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 5 4 सा कितना हो जाएगा 20, मतलब ए बी कितना हो जाएगा 20। समझ में आ रहा होगा। तो रेशियो अपने को कितना मिल गया 4/1। इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो भी 4/1 है, इसका भी रेशियो 4/1 है और इसका भी रेशियो 4/1 है। तो इसी तरीके से तो अपने को इसका रेशियो मिल गया 4/1। अपने को निकालना है बीसी साइड, ठीक है। तो बीसी की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है क्यूआर। तो क्यूआर अपने को पता है तो काम बन जाएगा। क्या करना है अपने को, तो भैया बीसी का रेशियो अगर किसके साथ देखोगे क्यूआर के साथ, तो मैंने बताया बीसी का रेशियो क्यूआर किसके साथ प्रोपोर्शन में है एबी अपॉन पी क्यू के साथ। मतलब एबी अपॉन पी क्यू का रेशियो 4/1 है, इसका मतलब बीसी अपॉन क्यूआर का रेशियो भी कितना होना चाहिए 4/1 होना चाहिए। अब BC अपॉन क्यूआर की बात करें तो BC मुझे पता है क्या, नहीं पता। नहीं पता तो इसको x मान लेते हैं। अपॉन में क्यूआर, तो क्यूआर कितना है अपना 6 है और इधर कितना रहेगा 4:1। अब आगे जाएंगे तो भैया क्या होगा x जैसे का वैसा, डिवाइड में 4 है, इधर 6 है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 4 × 6 कितना हो जाएगा 24। और 1 अपॉन में 1 जो रहेगा वो जैसे का वैसा, उसको लिखे नहीं तो भी चल जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी मिली 24। इसका मतलब BC कितना है 24। तो आप समझने की कोशिश करना है। अगर मैं बात करूं क्यूआर कितना है 1 है, तो ये BC कितना होता है 4 हो जाता है, मतलब 4 टाइम्स हो जाता है। तो जैसे 6 है तो 6 का ये करस्पॉन्डिंग साइड कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये 6 है तो 6 × 4 मतलब कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। आगे क्या करने वाले अपन, पढ़ने वाले हैं टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। अब ये चीज पढ़ क्यों रहे, तो मैंने जैसे कि बात बताई इसके पहले कि अगर दो ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं कॉन्ग्रुएंट, और करस्पॉन्डिंग साइड कैसे होते हैं प्रोपोर्शन में। बट ये सारी चीजें होने के पहले अपने को क्या करना है, सबसे पहले जो दो ट्रायंगल है उनको क्या बताना होगा, सिमिलर बताना होगा। अगर आपने सिमिलर नहीं बताया तो ये सारी प्रॉपर्टीज कोई काम की रहेगी क्या, नहीं रहेगी। तो आगे अपने को जो टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के अंदर वही समझनी है। अगर दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल अगर अपने को सिमिलर बताना है तो किस किस तरीके से सिमिलर हो सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें है सारी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता रहेंगे तो थ्योरम्स और सारे जो शो दैट मतलब अपने को प्रूफ्स होते सारी चीजें बहुत आसानी से जम जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अपन फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। पहली टेस्ट है अपनी एंगल टेस्ट, ठीक है। अब इस एंगल टेस्ट के अंदर क्या होता है, अगर मैंने दो ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, एक ट्रायंगल है और ये दूसरा इस तरीके से ट्रायंगल, ठीक है। अब इस दोनों ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है ये है अपना 40 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर ये एंगल भी कितना है 40 डिग्री, ठीक है। उसी के साथ अगर इसकी बात करें तो ये कितना है 70 डिग्री और ये भी कितना है 70 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से अपने पास अगर दो एंगल्स दिए हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले अगर इस एंगल की बात करें, इसको नाम नहीं दिया बट इस एंगल की अगर बात करें तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल आपको ये दिख रहा है क्योंकि दोनों कैसे हैं कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये भी 40 है और ये भी कितना है 40 है, इसका मतलब ये दोनों एंगल कैसे है कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। चलो इसको नाम दे देते, एक काम करते एक्स वाई जेड और इसको दे देते एम एन पी, ठीक है। अब इस दोनों ट्रायंगल के अंदर तो सबसे पहले एंगल जो y है इसको मैं क्या बोल सकता हूं, कॉन्ग्रुएंट है एंगल n के साथ। आगे यहां पर अगर बात करते हैं एंगल z की, तो एंगल z कॉन्ग्रुएंट किसके साथ है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं एंगल p के साथ, ठीक है। अगर किसी दो ट्रायंगल में आपने किसी दो एंगल्स को, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को क्या बता दिया, कॉन्ग्रुएंट बता दिया, तो बाय एंगल टेस्ट, ए का मतलब ही होता है एंगल टेस्ट। बाय एंगल टेस्ट से क्या हो जाएगा, ये जो दोनों ट्रायंगल्स रहेंगे ये हो जाएंगे सिमिलर। मतलब इसके दो एंगल आपने कॉन्ग्रुएंट बता दिया, इसका मतलब इसके तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है और इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड है ये कैसे है प्रोपोर्शन में है, ऐसा अपन बोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी टेस्ट
दूसरी होती है एंगल एंगल एंगल। अब एंगल 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 बोल दिया तो एकदम आसान हो जाता है, क्योंकि अपन ने इसके पहले एंगल एंगल टेस्ट पढ़े, तो उसके साथ और एक एंगल की बात कर ली, तो अगर दो एंगल आपने सेम बता दिए तो तीनों एंगल भी सेम होना पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों का जो तीसरा एंगल रहेगा, अब इसका क्या करेंगे अपन, ये जैसा 110 हो गया, ठीक है, तो ये कितना रहेगा, ये भी 70 होगा, ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा, जो बचा एंगल रहेगा दोनों 70 रहेंगे, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180। इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कांग्रुएंट हो रहे, इसका मतलब तीसरा भी करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, कांग्रुएंट होगा। और एंगल एंगल टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। अब तीसरी टेस्ट देखते हैं अपन, ठीक है। थर्ड टेस्ट के अंदर अगर साइड एंगल साइड की बात करें, ठीक है, इसमें अब थोड़ा सा दूसरे ट्रायंगल लेते हैं। अब चलते जैसे कि थर्ड एग्जाम्पल के अंदर, तो थर्ड एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए इस दो ट्रायंगल की तरफ, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में, ठीक है, अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले अपने को क्या दिखना है, कांग्रुएंट चीजें, जितने भी कांग्रुएंट चीजें मिलती है अपने काम की रहेगी, ठीक है। कम से कम 3 चीजें तो अपने को कांग्रुएंट चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एंगल की बात करूं तो यहाँ पर ये वाला एंगल कितने का दिख रहा है आपको, 90 का दिख रहा है, तो यहाँ पर ये वाला भी एंगल कितने का है, 90 का है, ठीक है। इसका मतलब एंगल वाली एक टेस्ट तो फॉलो हो गई, ठीक है। थर्ड अपन पढ़ रहे कौन सी, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड में एक एंगल को अपन ने कांग्रुएंट बता दिया। अब बच क्या गया, साइड साइड, मतलब अब दो साइड को अपने को क्या बताना है यहाँ पर, कांग्रुएंट। अब कांग्रुएंट तो बोल दिया, बट अपन पढ़ क्या रहे, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में कांग्रुएंट या मतलब साइड जो होती है वो कांग्रुएंट नहीं होती, वो कैसी होती है, प्रपोर्शन में। इसका मतलब क्या है, ये साइड और ये साइड, अब यहाँ कांग्रुएंट तो नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों साइड्स जो है इनका अगर आप रेशो निकालते हो और दोनों साइड का रेशो कैसा मिल गया आपको, सेम मिल गया, तो अपन बोल सकते कि यार साइड एंगल साइड टेस्ट फॉलो हो रही है। क्योंकि एंगल वाली बात तो समझ में आ गई होगी, यहाँ पर ये 90 और ये 90, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए कांग्रुएंट। अब दूसरे करस्पॉन्डिंग साइड की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे तो 2.6 जो सेंटीमीटर है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड 2.8 हो सकती है क्या, नहीं, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर इस ट्रायंगल की ये सबसे छोटी साइड है, तो वैसे ही इस ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड कौन सी है, ये, मतलब ये दोनों क्या रहेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड। और इसके अंदर अपने को साइड एंगल साइड टेस्ट के अंदर क्या ढूंढना है, तो एक एंगल तो सेम देख लिया, अब साइड की बात करना है। तो यहाँ पर जैसे कि ये वाली जो साइड है इसके साथ करस्पॉन्डिंग है, तो दोनों का क्या निकालेंगे, रेशियो। तो इसका रेशियो कैसा होगा, ये 2.6 है, ठीक है, ओके, और ये कितना है, 1.3 है, ठीक है। अब दोनों का अगर रेशियो निकालोगे तो 1.3 का आपको दिमाग में आ रहा होगा, इसका डबल करते तो कितना होता है, 2.6, क्योंकि 30 का डबल कितना होता है, 26 होता है, मतलब ये डबल है, मतलब ऊपर 2 डिवाइडेड बाय 1, मतलब इसका रेशियो कितना मिला अपने को, 2/1, कितना मिला, 2/1। अब उसी के साथ ये जो दो करस्पॉन्डिंग साइड है इनका रेशियो भी अगर अपने को 2/1 मिल गया, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे है, सिमिलर है। तो आगे बात करेंगे, अब इसका रेशियो अगर देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले बड़ी साइड ले रहा हूं तो और उसके नीचे छोटी साइड, तो वही कंसेप्ट अपन यहाँ पर भी लगाएंगे। अब दूसरे केस में आपने पहले ये वाली साइड ले लिया, उसके बाद ये वाली, तो इसका रेशियो उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा, तो वो तो आप सिमिलर मतलब प्रोपोर्शन में नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल लिया, तो यहाँ पर भी सबसे पहले बड़े ट्रायंगल की साइड लेना पड़ेगा, अपॉन में 5.6 और अपॉन में क्या लिखेंगे, 2.8। अगर दोनों का रेशियो देखा जाए तो 2.8 का डबल कितना होता है, 5.6, मतलब इसका रेशियो भी कितना हो गया, 2/1। मतलब यहाँ दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा मिल रहा है, प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये एक साइड और ये एक साइड और ये एक एंगल, तो दो साइड प्रोपोर्शन में और एक एंगल कांग्रुएंट है। इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ये दोनों ट्रायंगल कैसे है, ये दोनों ट्रायंगल कैसे है, सिमिलर है, ऐसा अपन बोल सकते हैं इस केस के अंदर। तो आपको साइड एंगल साइड भी समझ में आ गया होगा। तो सबसे जरूरी चीज यहाँ पर याद रखने वाली यही चीज है कि आपको अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर बता रहे हैं तो इसका मतलब उसके 3 करस्पॉन्डिंग एंगल कांग्रुएंट है और जो 3 करस्पॉन्डिंग साइड है वो कैसे है, प्रोपोर्शन में। सारी चीजें इसके हिसाब से ही सोचनी है, ठीक है। अब फोर्थ, साइड साइड साइड,
तो आपको ये साइड से समझ में आ गया होगा। इसका मतलब क्या है कि आप अगर किसी दो ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड कैसे मिल गई, प्रपोर्शन में मिल गई, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, दोनों जो ट्रायंगल रहेंगे वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, अब इसका केस देखना है तो इसको समझते हैं। इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि इसको नाम दे देता है एक्स वाई जेड और इसको नाम दे देता है ए बी सी, इस तरीके से वो नाम दे दिया। अब इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, अब अपने को क्या बताना है, साइड टेस्ट प्रूफ करना है। तो इसके जैसे मेजरमेंट मैंने ले लिया 2.4 और इसका मेजरमेंट ले लिया 1. ठीक है, इस तरीके से इसका मेजरमेंट ले लिया 2.8 और इसका मेजरमेंट ले लिया 2.1 और इसका मेजरमेंट कितना ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने 3.6 और इसका मेजरमेंट ले लिया मैंने 3। ठीक है, अब इस हिसाब से चलते, ठीक है। अब इस केस के अंदर क्या होगा, अपने को साइड टेस्ट प्रूफ करना है, कैसे लगेगी। ठीक है, अगर ये टेस्ट अपन ने लगा दी, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अब इस केस में क्या होगा, तो सबसे पहले अपने को देखना होगा कि यहाँ पर तीनों साइड कैसे होना चाहिए, प्रपोर्शन में। तो सबसे पहले अगर बात करें, यहाँ पर एक्स वाई साइड दिख रही है 2 कितना है 4 है, ठीक है। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो सकती है, तो ध्यान देना। अब ये सभी में अगर ध्यान दोगे, तीनों साइड में, अब सबसे पहले करस्पॉन्डिंग साइड ढूंढना भी बहुत बड़ी बात होती है, मतलब ज्यादा बड़ी बात नहीं, पर इसका कंसेप्ट होता है ढूंढने का भी। क्या सबसे पहले इस ट्रायंगल के अंदर अगर 2.4 की बात करें तो 2.4 सबसे छोटी साइड है, तो अगले ट्रायंगल के भी जो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, सबसे छोटी वाली साइड। तो इन तीनों में सबसे छोटी साइड कौन सी है, तो 1.8। इसका मतलब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ एक्स वाई के साथ कौन कॉन्ग्रुएंट रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ए बी होगा। तो एक्स वाई कितना मिला 2.4 और ये कितना मिला 1.8। दोनों को अगर कैंसिल करते तो इसको मान लो 24 और इसको मान लो 18, क्योंकि अगर यहाँ से पॉइंट एक से इधर शिफ्ट किया तो इधर भी शिफ्ट करूंगा तो ये 24 और ये कितना जाएगा 18। तो सभी को याद होगा ये 6 3 सा और ये कितना हो जाएगा 6 4 सा। तो 4/3 फर्स्ट 2 से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मिल गया। अब इसी तरीके से दूसरा भी निकालते रेशियो। दूसरा यहाँ पर मिडल वाली साइड, ठीक है, मतलब बड़ी भी नहीं छोटी भी नहीं, मीडियम, ठीक है। मीडियम साइड कौन सी है यहाँ पर 2.8 वाली, मतलब YZ। और उसी के साथ मीडियम यहाँ पर साइड की बात करें तो कितनी है 2.1, मतलब AC, ठीक है। तो यार कितना 28 और यहाँ पर कितना लगा 22.1 और यहाँ पर 2.8 और 2.1, इस तरीके से, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, तो इसको मानेंगे 28 और इसको मानेंगे 21। अब यहाँ पर ये दोनों कितने से कैंसिल हो सकते हैं, तो 7 से 7 4 सा 7 3 सा। तो इसका रेशियो भी कितना मिला अपने को 4/3 मिला। अगर इसके रेशियो की भी बात करेंगे तो ये भी कितना है 4/3 है। अब इसी के साथ देखो, एक टेस्ट की साइड एंगल साइड, तो यहाँ दो साइड सेम बता देते थे और एक एंगल सेम बता देते, काम हो जाता था। पर यहाँ पर एंगल कोई सेम दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, ठीक है। अब थर्ड केस, थर्ड करस्पॉन्डिंग साइड देखेंगे तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है XZ और यहाँ पर सबसे बड़ी साइड की बात करें तो कौन सी है BC। अब यहाँ पर ये कितना है 3.6 और ये कितनी रहेगी अपनी 3, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए 3 है और ऊपर कितना है 3.6 है। अब ये कैंसिल होगा क्या, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट है 3.6, तो इसको एक पॉइंट से एक से हटा दूंगा तो ये 36 हो जाएगा और इधर भी पॉइंट कितना है 0 है मान लेते, तो ये भी हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 30, तो एक काम करते हैं 30 नहीं होगा, यहाँ पर कितना होगा 2.7, ठीक है।
तो यहाँ पर अपने को इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली 2.7 वाली, तो यहाँ 2.7 लिखना होगा। तो यहाँ पर 36 कर दिए, एक से पॉइंट इधर शिफ्ट, तो नीचे का भी एक से पॉइंट शिफ्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27। ठीक है, अगर दोनों को कैंसिल करेंगे तो 9 3 सा 27, 9 4 सा 36, मतलब यहाँ पर भी कितना हो गया 4/3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो दोनों ट्रायंगल की तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा मिल रहा है, सेम मिल रहा है, 4/3 4/3 4/3। इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि xy अपॉन ab इज इक्वल्स टू yz अपॉन ac इज इक्वल्स टू xz अपॉन BC, मतलब तीनों करस्पॉन्डिंग साइड कैसे हो सकते हैं, प्रोपोर्शन में। और अगर इन दोनों ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट बताया, इसका मतलब इसके साथ साथ इसके जो तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ये भी कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस तरीके से अपन ने तीनों चारों टेस्ट को समझ लिया, एंगल एंगल साइड एंगल 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 साइड एंगल साइड। ठीक है, और थर्ड फोर्थ थी अपनी साइड साइड साइड। तो इस तरीके से अपन ने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को समझ लिया है। इसके अंदर अपन ने इसके प्रॉपर्टीज देखे थे कि मतलब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, इसका मतलब मैंने बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना है आपको कि इसके अंदर ओनली शेप सेम होगा, साइज डिफरेंट हो सकते हैं। जो साइड होगा, साइज जो होगा, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब यहाँ पर अपने को ध्यान देना है कि जो साइड्स होगी इसकी, ठीक है, वो कैसी होगी, प्रोपोर्शन में होगी, और जो एंगल्स होंगे ये कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने इस सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।